First of all, propanoic acid with bromine and red phosphorus, then H2O form P, and then in the presence of halide reaction, then it will form phthalic acid and Q. Now, first of all, यहाँ प्रोपानोइक एसिड को Br2 और H म्यू Br2 और रेड फॉस्फोरस देना पड़ेगा, CH2 CH3 और COOH, ये हुआ प्रोपानोइक एसिड। और प्रोपानोइक एसिड का ये होगा फंक्शनल ग्रुप कार्बन और ये अल्फा कार्बन। ओके, जब Br2 और रेड फॉस्फोरस देंगे तब ये क्या फॉर्मेशन करेगा, ये HBZ रिएक्शन करेगा, HBZ रिएक्शन यानी HBZ रिएजेंट, हेल वॉलर जेलेंस्की रिएक्शन। अब यहाँ अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और ब्रोमीन अटैच होगा, CH3 CH Br COOH, ये P हो गया। अब ये यहाँ जो रिएजेंट दिया हुआ है बेंजीन साथ CO ग्रुप और N माइनस K प्लस। अब यहाँ K प्लस से K प्लस और Br माइनस रिमूव होगा, K प्लस और Br माइनस रिमूव होने से यहाँ अटैच होगा CH ग्रुप, यहाँ अटैच होगा CO ग्रुप, अटैच होने के बाद इस तरह फॉर्म करेगा, जो स्ट्रक्चर होगा फाइनली ये CO और यहाँ N था, अब यहाँ अटैच होगा CH और इधर एसिड ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर CH3 ग्रुप। ओके, इन द केस ऑफ यहाँ जो थैलामाइड रिएक्शन होता है, थैलामाइड रिएक्शन में प्राइमरी एलिफेटिक एमीन देता है, इसलिए यहाँ जो नाइट्रोजन होगा ये नाइट्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन लेके रिमूव होगा। तो इजीली हम लोग मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैकेनिज्म हम लोग को पता है, पहला किया है, ये रिएक्शन वीडियो अपलोड है ऑलरेडी। तो यहाँ से थैलिक एसिड और यहाँ से 2 हाइड्रोजन आएगा क्योंकि 2 मोलिकुल्स ऑफ H2, तो 2 मोलिकुल्स ऑफ H2 के लिए 2H और यहाँ 2 हाइड्रोजन आने के बाद यहाँ NH2 हो जाएगा और इधर COOH। ओके, COOH, इधर हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन, इधर CH3। ओके, ये Q होगा, Q। तो Q का स्ट्रक्चर फाइनली इस तरह होगा, CH3 CH NH2 COOH। अब ये जो हुआ ये एमिनो एसिड हो गया, ये एमिनो ग्रुप और ये एसिड ग्रुप, ये एमिनो एसिड हो गया जो कि मोनोमर ऑफ प्रोटीन। ओके, अब यहाँ स्टेटमेंट देखना होगा, ए क्यू हो गया और वो पी था। पहला वाला स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा। पहला वाला ये स्टेटमेंट कहा गया है कि P कैन बी रिड्यूस टू अ प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट। अब यहाँ P, ये जो P रहा, ये P को जब NaBH4 से रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तब ये अल्कोहल देगा। बट ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि NaBH4 के साथ ये रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इसलिए यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। अब दूसरा, ये इनकरेक्ट हो गया
दूसरा वाला ट्रीटिंग पी with concentrated NH4OH solution followed by acidification gives Q। P को जब NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड से एसिडिफाइड करेंगे तब Q देगा। तो देखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक आएंगे NH4OH के द्वारा, देखेंगे ये आते क्या नहीं। NH4OH को जब हम तोड़ेंगे यहाँ एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 प्लस और OH माइनस। NH4 प्लस को जब तोड़ेंगे यहाँ से NH3 और H प्लस, क्योंकि यहाँ तो लोन पेयर जो है लोन पेयर से H प्लस को प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और लोन पेयर डोनेट के लिए यहाँ प्लस हुआ था, इसलिए NH4 प्लस हुआ। अब यहाँ से इनका लुईस बेस क्या होगा NH2 माइनस। ओके, ए लुईस बेस हुआ ऑफ NH3। अब ए लुईस बेस क्या करेगा, यहाँ Br को रिमूव करेगा और CH में अटैच होगा। और यहाँ अगर NH रहता NH4OH की जगह तब ये एमाइड होता, तो यहाँ एमाइड नहीं होगा क्योंकि एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसलिए NH2 माइनस अटैच होगा ब्रोमीन के जगह। फिर ये फॉर्मेशन करेगा CH3 CH NH2 COOH जो Q के साथ मैचिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्रीटिंग विथ Q, तीसरा नंबर, ट्रीटिंग Q with solution of NaNA2 in aqueous HCl liberate N2। तो यहाँ Q के साथ जब क्या देंगे NaNA2 डाइल्यूट HCl और 273 केल्विन टेम्परेचर, तो ये जो रिएक्शन होता है ये डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। कब, जब एरोमेटिक एमीन होता है, एरोमेटिक एमीन ग्रुप होने से अगर ये प्रेजेंट होगा, ये रिएजेंट होगा, तब ये N2Cl देता है। यहाँ से Cl और N रिमूव हो सकता है और HNO2 फॉर्म कर सकता है। ये HNO2 भी हम लोग देख सकते हैं इनके जगह। तो HNO2 और कुछ भी ये देने से क्या होता है यहाँ N2Cl, जहाँ नाइट्रोजन रिमूव नहीं होता है, नाइट्रोजन यही डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहते हैं। क्योंकि HNO2 को जब तोड़ेंगे हम लोग ये N डबल बॉन्ड OH ये फॉर्म करेगा, ये स्ट्रक्चर है HNO2 का। अब ये H प्लस एसिड को क्या करेगा, ये लोन पेयर से अटैक कर यहाँ का लोन पेयर से अटैक करेगा। यहाँ का लोन पेयर से अटैक करने से ये OH2 प्लस होगा और N डबल बॉन्ड O होगा। तब ये रिमूव करने से यहाँ NO नाइट्रोसोनियम आयन यानी नाइट्रोसोनियम इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल जाके यहाँ से रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन इस तरह होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। अब ये लोन पेयर जाके ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा, तब ये फॉर्मेशन करेगा इस तरह, ये प्लस ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O। अब ये हाइड्रोजन जाके यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा, अब ये प्लस यहाँ से उठ जाएगा, फिर ये हाइड्रोजन जाके यहाँ डबल बॉन्ड करेगा और ये हो जाएगा, तब यहाँ क्या होगा डायजो ग्रुप फॉर्मेशन होगा। अब फिर यहाँ हाइड्रोजन आके OH होगा, फिर OH रिमूव होगा। तो ये मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ दिखाना है कि नाइट्रोजन यहाँ नहीं तोड़ेगा। बट इन केस ऑफ एलिफेटिक एमीन, जब एलिफेटिक एमीन को देंगे तब ये नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव करेगा और OH होगा, तो तब NH3 फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ फाइनली हम लोग का CH यहाँ से एल्कोहल होगा और COOH ये होगा। तो ये यहाँ ये होने के बाद नाइट्रोजन भी रिमूव करेगा। अब नाइट्रोजन रिमूव करने के लिए यहाँ OH हुआ, इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा स्टेटमेंट। ट्रीटिंग Q विथ सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 इन एक्वस HCl लिबरेट N2, तो नाइट्रोजन तो रिमूव किया, इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट। अब लास्ट वाला P इज मोर एसिडिक देन
इथानोइक एसिड, ओके, प्रोपानोइक एसिड CH3CH2 COOH, ये P रहा, ए CH3CH COOH और Br, और प्रोपानोइक एसिड का जो प्रोपानोइक एसिड का ए फॉर्मूला हुआ प्रोपानोइक एसिड CH2 COOH और P CH3 CH Br COOH ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन, इनका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा ये ज़्यादा होगा इनसे, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट के लिए OH बॉन्ड यहाँ वीक होगा, फिर इजीली H रिमूव करेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। फाइनली यहाँ जो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, ए इज इनकरेक्ट। ओके, आज यही तक। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए जरूर बेल आइकन बटन क्लिक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।